हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 9th अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति के विषय में बताएंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर की बेसिक आपको बताई जाएगी, तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखें। तो संख्या पद्धति जो कि चैप्टर का नेम है, तो संख्या पद्धति होता क्या है उसके विषय में बताते हैं आपको। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण को संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब कोई संख्या है, उसको लिखने और उसके नामकरण को, यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका नाम क्या देंगे। जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। अब अगर हमें जो है संख्या के विषय में पता है पहले से, तो इसको हम लोग कहेंगे 25 यानी 25 बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, संख्याओं को लिखने, इसको हमने लिख भी दिया, एवं उनके नामकरण, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको, उसको ही हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। शुरुआत में जो मनुष्य था, यानी हमारा मानव, वो वस्तुओं को गिनने के लिए पता है क्या करता था, कंकड़ों और सीपियों का प्रयोग किया करता था। फिर उसके बाद रस्सी पर गांठें लगाकर तथा लकड़ी के ऊपर निशान लगाकर बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किया करता था, और उंगलियों से भी किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए किया करता था। फिर क्या हुआ, जो है धीरे धीरे संकेतों का, चिन्हों का, चित्रों का प्रयोग होने लगा। परंतु अब सभी देशों में भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली, मतलब दशमिक संख्याकन पद्धति को ही मान लिया गया है। जो कि आप 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं ना, वही हमारी क्या है, भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली है। तो संख्याओं के विषय में आपको थोड़ा हमने नॉलेज दे दिया, और कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो कोई बात नहीं, आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर आपका लिखा हुआ है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के प्रकार। अब आपने पढ़ लिया संख्या तो है, लेकिन कितने प्रकार की होती, इनके प्रकार भी होते हैं, तो उसके विषय में चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट आपका है प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक कह भी सकते हैं और प्राकृत भी कहते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर है उसको ले लिया गया है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, n। ओके, तो ये किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये 5 ही तक नहीं है, 5 भी हो सकती है, 6 भी है, 7 भी है, 8। अब इतना ज़्यादा कौन लिखे, इनफाइनाइट लिख दिया। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक। फिर आपका लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। इनको हम लोग W से डिनोट करते हैं। किससे? W से डिनोट करते हैं। ये क्या होती हैं, जो 0 स्टार्ट होती तो प्राकृतिक के ही जैसे हैं, बस इसमें क्या एक चीज़ ऐड हो जाता है, 0। ओके, 0 ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। देखिए इनके नाम से ही क्लियर है, पूर्ण का मतलब पूरी, तो 0 भी आ जाएगा उसमें, 1 2 3 4 सब चीज़ आ जाएगा। सब चीज़ का मतलब, इसमें अन्य भी नंबर पढ़ोगे तो इसके विषय में पता चलेगा। सब चीज़ का मतलब यानी इसमें पॉजिटिव ही, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और 0 ऐड होकर के ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ओके, ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं, 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, यानी एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ओके, फिर आपका लिखा हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए हमारे 2 टाइप्स के होते हैं,
टू टाइप्स, एक तो होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है, कोई पूछे पूर्णांक कितने टाइप्स के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? टू टाइप्स के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो चलिए अब इसके विषय में जानते हैं कि धन पूर्णांक क्या है और ऋण पूर्णांक क्या है। तो धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 ... यानी एंड सो ऑन। फिर आपका है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब यानी नाम ही से क्लियर है। धन का मतलब धन संख्याएं जिसमें प्लस का चिन्ह होगा। प्लस का चिन्ह होता है हर संख्या में पॉजिटिव वाली, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव की है तो उसका चिन्ह उसके साथ में ज़रूर लगाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा है ऋण पूर्णांक। ऋण का मतलब ऋण ही वाला कोई चीज़, यानी -1, -2 एंड -3 -4, यानी इसमें ये चिन्ह ज़रूर होगा नेगेटिव का। इसमें भी चिन्ह होता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। ... ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक हो गए। पूर्णांक ये भी है, ये भी है, लेकिन ये धन पूर्णांक है और ये ऋण पूर्णांक है। ओके, तो चलिए मैं आपको आगे भी इसके विषय में बताऊंगा संख्या रेखा पर। ओके, फिर आपका देखिए है फोर्थ परिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर्स, मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, उन संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्याएं कहते हैं? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। लिखा है 4, 5/2, 5/6, ये सब क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं। मतलब 4 परिमेय संख्या नहीं है? 4 भी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है, तो इसलिए P हमारा हो गया 4, Q हमारा हो गया 1, तो इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। फिर आपका लिखा हुआ है 5 नंबर अपरिमेय संख्याएं। तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या पता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, यानी जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। देखिए √2 लिखा है, √2 को क्या लिख सकते हैं? 1, चलो इसको लिख दिया, लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो P और Q होने चाहिए वो पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स। पूर्णांक की इंग्लिश क्या होती? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, पर अंडर रूट वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए P और Q में। और यहाँ पर होता है, कंडीशन और भी होती है, जो कि होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर जो Q होए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा, अगर हर 0 के बराबर हो जाएगा तो अंश के ऊपर कोई नंबर है, नीचे कोई हर में 0 है, तो उसका इन्फिनिटी माना जाता है, अनंत माना जाता है, तो कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। ओके, फिर आपका लिखा हुआ है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती? इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से कट जाएं। 2 से मतलब विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। जैसे आपका 8 है, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8, देखिए कट गया कि नहीं। इसलिए 8 आपका क्या है? मतलब 8 आपका इवन नंबर है। ओके, ये इवन नंबर है। और आपका लास्ट आता है विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सिंपल सी बात है, जो 2 से ना कटें, जो नंबर 2 से विभाजित नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम लोग
कौन से नंबर्स कहते हैं, उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं, मतलब ऑड नंबर्स कहते हैं। तो जैसे 1 है तो क्या 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 है क्या 2 से विभाजित हो जाएगा, चलिए 2 1 कम 2 फिर भी 1 बच रहा है, 2 1 कम 2 फिर भी 1 बच रहा है, तो ये नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए विषम संख्याएं हो गया। ओके, तो इसके विषय में आपको कहीं पर भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।